स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त प्रभु धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं जिसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। शुरू करते हैं वीडियो। कल सभी ने बड़े रोमांच के साथ मैच को देखा। जिस तरीके से भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस किया, स्पेशली धनुष शंका ने जिस तरीके से बल्लेबाजी किया, उसके साथ जो आपका वेंदु हसरंगा ने जो एक कंट्रीब्यूशन दोनों टीमों की, दोनों खिलाड़ियों की जो पार्टनरशिप हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर वो आखिरी ओवर जिसपे एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी मैदान से लेकर बाहर तक सभी हैरान थे कि ये हार्दिक पांड्या का कैसा डिसीजन है। फिर वो एक नोकझोंक जो हार्दिक वर्सेस आपका पटेल के बीच हुई, वो सारी बातों पर मैं डिस्कशन करूंगा। मैच के छोटे छोटे पहलुओं जो मैं आप लोगों तक लाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेज करने में कहीं ना कहीं बेहतरीन फॉर्मेट में श्रीलंका चल रही है और ये एक उनकी एक थिंक टैंक भी है कि चेजिंग पॉइंट हम बेहतर कर सकते हैं। और इस समय जो टीम की कैपेबिलिटी है, स्पेशली जो ऑलराउंडर फॉर्म्स में अगर हम टीम की कैपेबिलिटी देखते हैं, जहाँ धनंजय दे सिल्वा है, जहाँ करुणारत्न है, वेंदु हसरंगा है, शंका है, और वो ये खिलाड़ी हैं जो तकरीबन गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक हर एक फील्ड में सक्षम है। और कहीं ना कहीं एक प्रोडिक्शन कल मेरे छोटे भाई द्वारा की गई है कि ये 2023 वर्ल्ड कप आई थिंक 99% चांसेस है कि श्रीलंकन टीम विन कर सकती है। क्योंकि जो एक कैलिबर दिख रहा है पिछले 6 महीने से, जिस तरीके का एक परफॉर्मेंस दिख रहा है, स्पेशली आई थिंक श्रीलंकन टीम एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं रह रही है। वो मिडिल ऑफ द ऑर्डर परफॉर्मेंस बहुत शानदार हो रहा है। गेंदबाजी कोई बड़ा नाम अगर वेंदु हसरंगा को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा गेंदबाजी में कोई बड़ा नाम नहीं रहता, लेकिन रजिता कुमारा, अकमल, आपका धनंजय डिसिल्वा गेंदबाजी, संदकन एंड थिक्सिना और एक मधुसूदन करके गेंदबाज, तेज गेंदबाज है। तो ये एक वो विकल्प है श्रीलंका के पास जो इस मैं कह सकता हूँ अतिशयोक्ति है, इस जो एक सोच है, थिंकिंग है कि शायद माइट बी श्रीलंका विनिंग ऑफ 2023 वर्ल्ड कप कुड बी पॉसिबल। बहरहाल ये बहुत लंबी दूर बात है। मैच की बात करते हैं। श्रीलंकन टीम टॉस जीत के पहले गेंदबाजी फैसला और ईशान किशन के साथ ओपन शुभमन गिल, दो न्यूकमर जो भारतीय टीम तरफ से जिन्होंने डेब्यू किया, ईशान किशन शुभमन गिल T20 मैचेस में, और उमरान मलिक को कैप। और एक जो फीलिंग थी ना, उमरान मलिक कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, आपका शिवम मावी। और जो एक फीलिंग थी तेज गेंदबाजी शिवम मावी की, हमने दोनों ही खिलाड़ियों ने, गिल ने और मावी ने एक साथ अंडर 19 परफॉर्म किया। उसके बाद से गिल का परफॉर्मेंस बेहतर एज ए बल्लेबाज रहा और टीम में वो टेस्ट टीम ओडीआई में पहले मावी से पहले सेलेक्ट हुए, खेली भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन मावी ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरुआत रही शुभमन गिल के साथ, किशन और शुभमन गिल थिक्सिना की गेंद पे 7 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे जो विकेट निकल गई, वहां ऐसा लगा कि श्रीलंका टीम ने सही फैसला लिया। और इसकी एक मेन वजह है कि उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो भी 7 रन के स्कोर पे करुणारत्न के द्वारा की गेंद पे आउट हुआ, फिर सैमसन 5 रन पे, वहां ये पार्टनरशिप थी जो डावाडोल होगी। वहां जो भारतीय टीम की बल्लेबाजी जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव है, शुभमन गिल है, संजू सैमसन है, जो एक इन खिलाड़ियों में जो कैलिबर नजर आता है, इन खिलाड़ियों में एक दक्षता नजर आती है जिसकी हम सब चर्चा करते हैं, वो कहीं ना कहीं नदारद रही। और इसकी मेन वजह आई थिंक श्रीलंकन टीम का पिच को अच्छी तरह रिव्यू करना मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने सोची समझी सूझबूझ भरी पारी खेली और कहीं ना कहीं गेंद को शिफ्ट करने की कोशिश की, वहां ईशान किशन की विकेट निकलती नजर आई। जब वेंदु हसरंगा की गेंद पर जिसके उनकी विकेट निकाली, और उसके बाद एक पार्टनरशिप जो हार्दिक के साथ दीपक हुड्डा के बीच जो पार्टनरशिप नजर आ रही थी, जो शुरुआती दौर में थी। और मैं आपने दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या सेम टीम से आईपीएल में खेल रहे थे और दोनों का सितारा बुलंदी के साथ चमका था। वहां से दीपक हुड्डा की स्टार्टिंग जब मैचेस आईपीएल खत्म होने के बाद जब खेले फर्स्ट डाउन एज ए ओपनर, तो धीरे धीरे उनके बल्लेबाजी क्रम को नीचे करते गए और आज भी 6 से 7 नंबर पे आते हैं। जो पारी खेली है और जो 7 अक्षर पटेल ने दिया, जिस तरीके से जो स्कोर अमूमन हमें लग रहा था 120 या 25 अगर बन जाते हैं तो दैट कुड बी अ बिग टास्क फॉर इंडियन और श्रीलंकन टीम, क्योंकि लग नहीं रहा था अक्षर पटेल है या दीपक हुड्डा है जो गेंदबाजी चल रही थी श्रीलंकन टीम की उसका सामना कर पाएंगे। लेकिन दोनों ने बहुत बखूबी के साथ, और वो आखिरी ओवर में जो पंचेज लगाए गए हैं हुड्डा और अक्षर पटेल के साथ, गेंदबाजी की वहां बखिया उधेड़ दी। और श्रीलंकन टीम की जो मैं वो वाली बात किया था कि शायद माइट बी विनर
2023 वर्ल्ड कप, उसकी एक झलक यहाँ दिखती है। इस पूरे मैच को अगर आपने देखा है और मेरा रिव्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि किस वजह से मैं उस बात को कह रहा हूँ। स्टार्टिंग गेंदबाजी बहुत शानदार रही, बीच में लड़खड़ाई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बैकअप करने की कोशिश की गई। वह इंडियन टीम ने 162 रन का जो लक्ष्य, 63 रन का लक्ष्य श्रीलंकन टीम को दिया, उतना वो एंड ऑफ द डे अच्छा लग रहा था कि तकरीबन यहाँ तक पहुंच पाया, किसी की उम्मीद नहीं थी। और इसकी पूरा श्रेय हमें दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और आपका हार्दिक पांड्या को देना चाहिए। जिस तरीके से गेंदबाजी की ईशान किशन ने शुरुआती लम्हों में अच्छा साथ दिया था, लेकिन उसके बाद से निशंका और कुशल मेंडिस ने पारी शुरुआत की। और देखिए शिवम मामी की जो गेंद थी जिसपे निशंका का विकेट निकला, सीधी गेंद टिप्पा पड़ने के बाद जो एक नॉर्मल इनस्विंग गेंद होती तेज गेंदबाज की, वही थी। एंड मैं यहाँ शॉक्ड हूँ कि निशंका उस गेंद को रीड करने में कैसे चूक गए। कि गेंद इतनी भी आगे नहीं थी कि आप फ्रंट फुट ड्राइव के साथ और वो मिस टाइम कर गए। गेंद ने पूरा अपना एक लूप बनाया, उस एरिया को कवर काटती हुई निकली है। वहाँ बल्लेबाज जब तो बैट और पैड के साथ वो स्ट्रेट ड्राइव के लिए और कवर ड्राइव के बीच दो पोजीशन से वहाँ शॉट निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहां गेंद ने उनके उस गेंद को भली भांति परखा और पता नहीं वो गेंद को कैसे जज करने में चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप लेके उड़ गई। लेकिन यहाँ कुशल मेंडिस अपनी तरफ से भरपूर कोशिश नजर करते आ रहे थे। उसके बाद से उनका साथ देने आया धर्मेंद्र डिसिल्वा और उसकी विकेट शिवम मावी ने निकाली। एक बेहतरीन गेंदबाजी मैं कहूँगा शुरुआती लम्हों में, डेब्यू मैच में जिस तरीके से शिवम मावी ने गेंदबाजी की है, काबिल तारीफ है। अपने नर्व्स को होल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। जब पहली विकेट आप पहले ओवर में निकाल लेते हो, उसके बाद से ऐसा लगता है कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ना पहला ओवर और फिर इतनी बढ़िया विकेट, उसके बाद से तो एनर्जी अंदर आ जाती है ना, जिसकी मतलब जिसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हार्दिक पांड्या, आई थिंक कैप्टनसी जो गुण है ना इनके अंदर बेहतरीन है। इनके कुछ ही मैचेस चाहे आईपीएल देखा है, उसके बाद से जो 2-1 टूर्नामेंट को कैप्टनसी दी गई, देयर इज समथिंग फॉर हिम। और कैप्टनसी आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट जो दिखता है। और उसके बाद से जब श्रीलंका ने 12 रन की पारी खेली और राजपक्षा, वहां फिर आपका जो गेंदबाजी हर्षल पटेल ने की, शुरुआती दोनों ओवर में 2 विकेट इन्होंने भी निकाली और मैच को बिल्कुल फंसा के रख दिया। लगा कि भारतीय टीम अब इजिली यहाँ से जीत जाएगी, लेकिन यही क्यों 2023 का वर्ल्ड कप श्रीलंका जीत सकती है, क्यों ये प्रेडिक्शन मेरे छोटे भाई ने की, इसकी मेन वजह रही पूरे मैच में जो घटित हुआ। श्रीलंकन टीम ने जो पूरा मैच जिस तरीके से खेला, और पिछले 6 महीने से अगर आप इनका एनालिसिस ग्राफ निकाले तो वहां जज कर पाएंगे कि ऐसी सोच क्यों आई। धनुष शंकर जिनको पिछला 1 महीना बल्लेबाजी से इतना बेहतरीन रहा, और वो ये खिलाड़ी है जो किसी भी समय श्रीलंका टीम को जीत दिला सकते हैं। 45 रन 27 गेंदों में वेंदु हसरंगा 21 रन, और जो पार्टनरशिप हुई दैट वाज इनक्रेडिबल। और सबसे बड़ी बात, एक चीज अंपायरिंग के बारे में मैं जज करना चाहूंगा, जो एक एलबीडब्ल्यू कॉट बिहाइंड की अपील की गई थी, इजिली जब वो रेफर किया गया, फर्स्ट रिप्ले में ही शो हो गया था कि भाई गेंद बल्ले को मिस करते हुए जमीन को हिट करते हुए कीपर ग्लव्स में, कि पता नहीं क्यों वेस्ट ऑफ टाइम था। लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम भारतीय टीम के लिए बेहतरीन हुआ। वो शंका का वहां मोरल डाउन हुआ, वो थोड़ा सा जो एक फ्लो में जब खिलाड़ी चलता है ना, वहां गैप आता है, ऐसा कहते हैं, मैं नहीं मानता, पर 99% ये चीजें सच हुई हैं। वहां जब फ्लो टूटता है फिर उस पे विकेट जाने के चांसेस ज्यादा बनते, और ऐसा ही हुआ। जब रिप्ले में नॉट आउट हुआ, वो 2-4 मिनट उसमें गए, उसके बाद से जब पहली गेंद मलिक की गेंद पे उन्होंने एक पॉइंट की तरफ से शॉट मारने की कोशिश की, वहां उनकी विकेट निकल गई। चहल अच्छी कैच पकड़ी, बहुत तेज 155 स्पीड थी इस गेंद की, और बल्ले से लगने के बाद आई थिंक 160-65 हो गई। और चहल जैसे खिलाड़ी जब उसे कवर पे कवर कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं किस तरीके का शॉट होगा, कितनी एनर्जी चहल को लगानी पड़ी होगी। वेंदु हसरंगा का विकेट, फिर शिवम मामी, 4 विकेट नहीं इस गेंदबाज ने। और जो 2 शुरुआती ओवरों में, शुरुआती लम्हों में, उसके बाद से जब जरूरत थी क्योंकि पार्टनरशिप अच्छी बिल्डअप हो रही थी, वहां 2 विकेट निकाली। तो मेन जो काम करना था वो कर गए। लेकिन एक और हर्षल पटेल का, जहां की कर्नल रत्ने कुछ खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे, और जो फील्डिंग की डिस्कशन हो रही थी वहां पे कि एक फील्डर, तो आपने साफ देखा होगा टीवी स्क्रीन पे हार्दिक पांड्या कहते हुए, कहां कहां लगा दूं मैं फील्डिंग, आप अपनी गेंदबाजी को बेहतर कीजिए ना, मैं पूरे ग्राउंड को तो 11 खिलाड़ी से नहीं घेर सकता ना। तो झुंझलाहट इस तरीके से वो दिखती है जब आप एक अच्छे पोजीशन से खराब स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, आपको उस समय लगता है कि अब जीता हुआ मैच कहीं ना कहीं हार जाएंगे, वहां वो झुंझलाहट दिखती है। और हार्दिक पांड्या आई थिंक
वो एनर्जी उनके अंदर दिखती है। तो इससे पहले एक वो अपने आप ही रिव्यू के लिए चले गए थे, फिर खिलाड़ियों ने उन्हें मना किया तो उन्होंने पूछा आपको नहीं लेना है क्या, और फिर वो थोड़ी सी हंसी ठिठोली, वो चीज है। और एक कैप्टन के अंदर ये होनी चाहिए। देखिए एक बेहतरीन कैप्टन जिसने भारतीय टीम को एकजुट करके दिखाया, दैट वाज मिस्टर धोनी। उनके चेहरे पे हम सब कहते हैं खामोशी ज्यादा सूट करती है और वो सैड स्माइल। लेकिन हार्दिक पांड्या एनर्जेटिक है, कहीं ना कहीं सौरव गांगुली जैसे अग्रेशन में देखने को मिलता। सौरव गांगुली का क्लास अलग था, उससे फिर कभी चर्चा करेंगे। और उसके बाद से वो लास्ट ओवर जिसमें 13 रन, सबकी निगाहें हार्दिक पांड्या पे, उनका एक और बच रहा था और अच्छी गेंदबाजी अपने कप्तानी में करते हैं वो। लेकिन वो डिसीजन, वो हार्ड डिसीजन जिसने सबको चौंका दिया, मैदान से लेके घरों में टीवी पे बैठे दर्शकों तक और मैनेजमेंट तक, उन्होंने अक्षर पटेल को थमाया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अक्षर पटेल वो लास्ट ओवर करेंगे, हार्दिक पांड्या का एक ओवर बचते हुए। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से कैप्टनसी की और जिस तरीके से वो पूरा, अक्षर पटेल ने वो आखिरी ओवर जिस तरीके से डाला, 2 गेंदे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वहां मोस्टली वो उस लाइन पे गेंद थी जैसे कहा जाता है कि लाइन्स बिलोंग्स टू अंपायर। वो वाइड लाइन जहां अंपायर कभी भी आपको वाइड गेंद को डिक्लेयर कर सकता है, जो अंपायर के हद में रहती है कि किस गेंद को वो जज करेगा कि उसके हिसाब से वाइड है कि नहीं, वहां उस चतुराई से गेंदबाजी करना। बल्लेबाज ने उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया था कि वाइड होगी, लेकिन वो चतुराई, वो फेम जो अक्षर पटेल ने यूज किया, दैट वाज सुपर्ब। और इसी की वजह से भारतीय टीम लास्ट के एक गेंद पे 4 रन चाहिए थे, वहां वो और जब वो हिट नहीं लग पाया तो करुणारत्न ने भी वहां अपने, क्योंकि भाग के 4 रन लेना बहुत मुश्किल है और गेंद उतनी दूर गई भी नहीं थी उसके लिए आप कोशिश कर सके। तो ओवरऑल अगर ये सिचुएशन देखी जाए, जिस तरीके से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी रही, जिस तरीके से हार्दिक, हुड्डा, अक्षर, उसके बाद से जो गेंदबाजी रही, उमरान मलिक 3 विकेट चटकाई, स्पीड का अच्छा खासा उनके पास वो है। और ये पिछला आईपीएल की तीनों खिलाड़ी है, हार्दिक, मलिक एंड आपका हुड्डा, जिस तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी रही। हर्षल पटेल हम सभी जानते हैं डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ये डेथ ओवर के इनके 2 ओवर खराब निकले और वो झुंझलाहट कहीं ना कहीं देखी, इट्स पार्ट ऑफ गेम, ऐसा होता है। अक्षर पटेल का वो ओवर 2 ओवर अच्छे का, अक्षर पटेल से भी स्टार्ट हुआ था, उनके ही ओवर में शंका ने वो गियर शिफ्ट किया था, वहां से लगा था कि शायद अक्षर पटेल का ओवर नहीं मिलेगा। लेकिन फिर कप्तान जो फ्रंट से लीड करे, और कई बार वो हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, कई बार 99% वो आपके फेवर में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप ले सकते हो, वो जिगरा है आपके अंदर, दैट मींस कि वो आप मैच की स्थिति को कल और लाइफ में भी आपको इस तरीके की डिसीजन लेने होते हैं। भारतीय टीम का परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में जैसा था, बल्लेबाजी नहीं चल पाई, श्रीलंकन टीम में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी, लेकिन वहीं T20 मैच करें, परफॉर्मेंस वाइज श्रीलंकन टीम बेहतरीन रही। कहीं 1-2 थे जिसकी वजह से मैच हारी, क्योंकि 2 रन से मैच हारी है। अगर स्टार्टिंग थोड़ा सा बेहतर होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। जिस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी, हर एक फील्ड में अपना हुनर दिखाया, इंडियन टीम आर मोस्ट, मैं कहूंगा कि इस समय भारतीय टीम बहुत प्रबल दावेदार है। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा, जो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।